मेरा नाम ओम प्रकाश बागी। मैं माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। यहाँ प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि सुरभान यादव जी यह शिक्षक सभा समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, स्व वित्त पोषित महाविद्यालय संगठन के जिलाध्यक्ष हैं। इनका शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति है और तमाम बच्चों को अच्छी शिक्षा ये मुहैया कराते हैं। इन्होंने एक जमीन अशोक कुमार सिंह से 28 लाख रुपए में खरीदा और जिसका पूरा का पूरा पैसा चेक से और उनके खाते में ट्रांसफर किया। इसके बाद पैसा लेने के बाद अशोक कुमार सिंह रजिस्ट्रार कार्यालय पर जाकर के रजिस्ट्री की सारी कार्रवाई पूरी हुई, उस पेपर पर हस्ताक्षर भी कर दिए। जब रजिस्ट्रार कार्यालय में पेश होना था, उनको बयान होना था, तभी उनके फोन पर आरपी सिंह का फोन आया और बहाना बना करके भाग गए। और सुरभान सिंह यादव जी ने जब पैसा उनके खाते में ट्रांसफर किया तो उन्होंने दूसरे ही दिन 15 लाख रुपया आरपी सिंह के खाते में ट्रांसफर किया और एक शर्त पे ट्रांसफर किया कि अब तो न तो तुमको जमीन लिखना है और न ही पैसा वापस करना है। अभी यह जा करके खेत को जोत बो रहे थे। कोतवाल घोसी का बार बार धमकी दे रहा था। आरपी सिंह का उनके यहाँ रहना, आना, जाना, खाना, पीना, तमाम कोतवाल की दलाली करना, यह उसका काम है। और उसने यह गेहूं का खेत बोए थे, यह जाकर के कटवा रहे थे। और इसके बाद भास्कर राय मैं फोर्स के साथ गए और उन्होंने कहा कि प्रबंधक जी, आप संपूर्ण कागजात लेकर के हमारे बड़े अधिकारी जो है कोतवाल साहब बुलाए हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। यह कटान रुकवाए गेहूं की और लेकर के सारे कागजात वहां गए। और जाने के बाद कोतवाल ने जिस तरह से माफिया के साथ व्यवहार किया जाता है, अपराधी के साथ व्यवहार किया जाता है, एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति का, माननीय मुलायम सिंह के जमाने में प्रोटोकॉल था कि कोई भी शिक्षक या शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति आए तो कोतवाल उसको उठ करके सलूट दागे। लेकिन उसने अपने पद और वर्दी की घमंड में एक माफियागिरी दिखाने के चक्कर में तुरंत इनको गाली देते हुए कहा कि इनको लाकअप में डाल दो। और इसके बाद 9 बजे गए, फिर 2 बजे आया और अंदर से बाहर निकाला और निकालते ही इनके सीने पर एक ठूसा मारा और मारने के बाद भद्दी भद्दी गाली देने लगा। हरिश्चंद्र यादव जैसे ही अपमान का विरोध करते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, गुंडा माफिया हैं, इन्होंने पैसा दिया है। तो कोतवाल का तो यह फर्ज था कि अगर दोनों पक्षों को बुलाए तो वह कहता कि भाई इस मामले में हम नहीं करेंगे, आप लोग एसडीएम के यहाँ यह मामला तहसील में हम ट्रांसफर करते हैं, एसडीएम साहब जो निर्णय लेंगे, प्रबंधक जी अगर वो निर्णय दे देते हैं कि आप जाकर के गेहूं कटवा लीजिए तो कटवा देते हैं। लेकिन वो तो सीधे सीधे गुंडा हो गया है। उस प्रकरण पर तो कोतवाल को देखने का अधिकार ही नहीं था। इस प्रकरण में अशोक कुमार सिंह ने एप्लीकेशन दिया था और उस एप्लीकेशन पर सीओ रिपोर्ट लगाए, एडिशनल एसपी रिपोर्ट लगाए, एसपी रिपोर्ट लगाए कि चूंकि यह माननीय न्यायालय का प्रकरण है, इसमें पुलिस को जमीन संबंधी विवाद में दखलंदाजी का कोई अधिकार नहीं है। वो अपने एसपी, सीओ और एडिशनल एसपी के बयानों को भी काट करके और सीधे सीधे गुंडई पे उतारू होकर के वह साजिश रचा है कि इनका पैसा भी नहीं न मिले और पूरी तौर से जमीन से खाली कराना चाहता है। और सीधे इनके हथियार भी जो इनकी सुरक्षा में लिए हैं, जिस व्यक्ति ने आकर के 2013 में स्कूल पर चढ़ करके गोली चलाया, आज वो क्रिमिनल है और उसको कोतवाल लेकर के अपने गाड़ी में घूमता है और वह उसका काम है एक वसूली करना। कोतवाल की स्थिति तो और खराब है। इसी तरह से वो घोसी में, करमुद्दीनपुर में, वह मुसलमानों से महीना वसूली के चक्कर में वो जा करके उनके घरों में तोड़ फोड़ किया, उनका नल तोड़ा, उनको प्रताड़ित किया और तमाम लोगों को पकड़ के ले आकर के पैसा लगा करके 151 में चालान किया। कोतवाल की तो यह हिस्ट्री है। यह कोतवाल नहीं रह गया है, यह पूरी तौर से डकैती डाल रहा है, डाकू का जो रोल होता है उसको करता है। और हर हालत में यह प्रबंधक है, सम्मानित आदमी है। क्या कोतवाल सम्मानित आदमी को सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? इन्होंने पैसा दिया, अगर वो न्याय करना चाहता है, ये तो बार बार कह रहे हैं कि अगर तुमको जमीन नहीं लिखनी है तो जितना हमने पैसा दिया है
वो हमारा पैसा दे दो, तुम अपना जमीन जोतो वो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसकी साजिश है कि हम जमीन नहीं देंगे और न तो पैसा देंगे। और हम इस बात पर पूरी तौर से उत्तर प्रदेश माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक संघ की तरफ से कहना चाहूंगा कि यह अन्याय किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। चूंकि अगर अधिसूचना जारी नहीं होती तो मैं तत्काल घेराव करता, लेकिन जैसे ही चुनाव की अधिसूचना खत्म होगी, हम घोषी कोतवाली को घेर करके, यहाँ किसी डाकू को कोतवाल रहने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ कोतवाल होगा जो जनता की समस्याओं का समाधान करेगा, और किसी के साथ कोई दबंगई कर रहा है तो उसके साथ न्याय करेगा। यह कोतवाल का कर्तव्य है। कोतवाल का कर्तव्य वसूली करना नहीं है। इसलिए आज हमने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है कि कम से कम आज ये साबित हो जाए कि कहीं भी कोई अन्याय करेगा तो लोग चुप नहीं बैठेंगे, हर हालत में उसका पुरजोर विरोध करेंगे। सरकार कह रही है कि सरकार तो लगातार दावा कर रही है कि सारी चीजें सही चल रही है, हर जगह सुनवाई हो रही है, लोगों को न्याय मिल रहा है। अभी आपके सामने यह पूरा प्रकरण अनचेक है, पूरा पैसा उसके खाते में ट्रांसफर किया गया है। 22 विश्व जमीन का स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ है। अगर सरकार कह रही है कि सबके साथ न्याय हो रहा है, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अन्यायी तो इस समय आपका कोतवाल है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दो, तो मान लिया जाएगा कि सरकार न्याय की पक्षधर है। अगर सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो यह माना जाएगा कि सरकार न्याय नहीं, यह गुंडई ऐसे कोतवालों को रख करके गुंडई करा रही है, जो चुनाव के समय यह पूरी तौर से जातिवाद फैला रहा है, लोगों को धमकी दे रहा है, वोट को प्रभावित करना चाहता है। ऐसे कोतवाल के खिलाफ चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। मेरा नाम सीताराम यादव है। मैं यादव महासभा का मऊ जिले के महामंत्री के पद पर हैं, और आज हम यादव महासभा के जो जिला अध्यक्ष हैं भाई सुरभान यादव जी, उनके साथ घोषी कोतवाल द्वारा जो अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया, इसके विरोध में यादव महासभा के महामंत्री की हैसियत से मैं बता देना चाहता हूं, क्या कोतवाल का यही न्याय है कि आप सुरभान भाई 22 विश्व जमीन के लिए जो उसके खाते में पैसा दिए और पैसा देने के बाद वो खेत कटवा रहे थे, कोतवाल कागज के साथ बुलाते हैं और कोतवाली में सुरभान के साथ जो अभद्रता करते हैं, इनके साथियों को पीटते हैं, और पीटने के बाद डॉक्टर रिफर करता है। रिफर करने के बाद आज तक पुलिस नहीं दिए ताकि उनका डॉक्टरी मुआयना हो सके, एक्सरे हो सके। और जो इस बीच में एक अर्पित सिंह है जो माफिया है, जिसके ऊपर कई धाराएं हैं, उसको तो जिला बदर होना चाहिए आज के चुनाव के समय में। लेकिन कोतवाल जिसको जिला बदर होना चाहिए, उसको अपने चेंबर में बैठा के नाश्ता पानी कराते हैं, और जो सज्जन आदमी हैं उनके साथ वो गलत तरीके से पेश आते हैं। मैं जिले के बड़े अधिकारियों से बड़े निवेदन के साथ डीएम और एसपी से निवेदन करूंगा कि आप अपने कोतवाल को समझा दें कि वे कम से कम संविधान का पालन करें। ऐसा नहीं है कि कोतवाल सबसे बड़ा पद है, उनके ऊपर भी अगर वो अन्याय करेंगे तो हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, और सुरभान यादव के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। और यह राजस्व का मामला है, इसको एसडीएम निपटेंगे, उसकी व्यवस्था देखेंगे। जमीन संबंधी व्यवस्था में कोतवाल की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन पैसे के लालच में यह कोतवाल अर्पित जो माफिया है उसके दबाव में ये पूरी घटनाक्रम कर रहे हैं। और जो 2013 की घटना का जिक्र कर रहे हैं,
जिसमें सूर्यभान यादव को 3-3 गोली लगी थी। सूर्यभान यादव बच गए थे। जब दरोगा कहता है कि अब 13 के बाद उस घटना की पुनरावृत्ति होगी, मैं बड़े अधिकारियों से निवेदन करूंगा, डीएम एसपी से निवेदन करूंगा कि अगर सूर्यभान यादव के ऊपर अगर हत्या होती है, अगर इनके ऊपर अगर कोई दुर्घटना घटती है तो इसमें कोतवाल सीधे सीधे इन्वॉल्व होगा, इसलिए कि वह कोतवाल इनके रिवॉल्वर को भी जब्त करना चाहता है, इनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगाना चाहता है। 151 में जमानत देने के बाद भी यह कोतवाल फर्जी मुकदमा बाद में इनके ऊपर लगाया और जो खेत अकेले कटवा रहे थे, लेकिन दुर्भावना से ग्रस्त होकर 14 लोगों के ऊपर जो ये कोतवाल FIR कराए हैं। मैं बड़े अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि यह आचार संहिता का हम लोग सम्मान करते हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर बड़े अधिकारी इस कोतवाल के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं तो चुनाव के तुरंत बाद यह यादव महासभा पूरे लाव लश्कर के साथ इस कोतवाल का विरोध करेगा और इसके लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग बाध्य होंगे।